अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने जान ली। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे शाहीनों ने 5 नहीं दुश्मन के 6 तैयारे मार गिराए। वज़ीर आज़म ने भारतीय मिराज 2000 की तबाही की भी तस्दीक कर दी है। कामरा एयरबेस पर पाक फ़ज़ाइया के जवानों से खिताब में कहा, आपको अजीम और शानदार फतह पर मुबारकबाद पेश करने आया हूँ। आपने मुख्तसर जंग में दुश्मन के न सिर्फ दांत तोड़े बल्कि उसके गरूर को भी खाक में मिलाया और पूरी दुनिया को वर्ताए हैरत में डाल दिया। पाकिस्तान की तारीख में इससे शानदार फतह पहले हमें कभी नसीब नहीं हुई। फ्रंट से लीड करने पर सिपाही सालार जनरल आसिम मुनीर, एयर चीफ बाबर सिद्धू और नेवल चीफ को मुबारकबाद पेश करता हूँ। 5 जहाज नहीं, आपने इन शाहीनों ने 6 जहाज दुश्मन के मारे हैं। इस नाम नहाद थानेदार का बुत पाश पाश कर दिया। इस जंग के दौरान जो एक मुख्तसर जंग थी तारीख में, वो आपने तारीख रकम की है कि जो क़यामत तक दोस्त और दुश्मन उसको पढ़ते रहेंगे। आज मैं आपको पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की तरफ से अजीम और शानदार फतेह के ऊपर आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करने आया हूँ। इस मुख्तसर जंग में दुश्मन के न सिर्फ दांत तोड़े, दुश्मन के गरूर को खाक में मिलाया। जो महारत है आपकी, उससे आपने पूरी दुनिया को वर्ताए हैरत में डाल दिया। पाकिस्तान की तारीख में इससे शानदार फतेह पहले हमें कभी नसीब नहीं हुई। जिन्होंने फ्रंट से लीड किया, सिपा सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को, एयर चीफ को, ज़हीर बाबर साहब को, नेवल चीफ को मुबारकबाद पेश करता हूँ। भारतीय सियालंगेजी का मुंह तोड़ जवाब देने वाले पाक फ़ज़ाइया के जवानों को सलाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अस्करी क़यादत और वज़रा के हमरा PF बेस कामरा पहुँचे। भारतीय फ़ज़ाइया का मुकाबला करने वाले जांबाज पायलट से मिले, इंजीनियर्स और टेक्निकल स्टाफ से भी मुलाकात की। कहा कि मुसल्लह अफ़वाज ने दुश्मन के अस्करी ढांचे को मौसर ज़रब लगाई, उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। भारत की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की तो मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का मोदी को वाज़ेह पैगाम। कहा कि जौहरी ताकतों के दरमियान कशीदगी खित्ते को तबाही की तरफ धकेल सकती है। हम जीत का नहीं, खित्ते में अमन का जश्न मना रहे हैं। जो हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करेगा उसका जवाब भयानक होगा। हम अमन चाहते हैं, हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। तर्जमान पाक फौज का भारत को दो टोक पैगाम। Anyone who tries to violate our territorial integrity and sovereignty, our response will be brutal, our response will be swift and assured. स्काई न्यूज के इंटरव्यू के दौरान DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, भारत की जानिब से जंग बंदी की किसी भी खिलाफ वर्जी पर फौरी जवाब यकीनी बनाया जाएगा। दोनों ममालिक के दरमियान संगीन कशीदगी बाहमी तबाही का बायस बन सकती है। If India thinks that it can carve out space for war between India and Pakistan, it is actually a recipe for carving out mutual annihilation. उन्होंने कहा, भारत दहशतगर्दी का झूठा बयानिया बनाकर प्रोपेगेंडा कर रहा है। अमेरिका जैसे ममालिक जौहरी खतरात के पेश नज़र भारत के अज़ाइम बखूबी जान चुके हैं। भारत कश्मीर को अंदरूनी मसला करार देकर कश्मीरियों को हिरासा कर रहा है। इस मसले को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। स्काई न्यूज़ के मुताबिक भारत नाराज है कि अमेरिका इस बहरान के दौरान मसला कश्मीर को उजागर कर रहा है। मौक़े हक़ में तारीख़ी फ़तह पर आज मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया जाएगा। अवाम अल्लाह ताला की बारगाह में सजदे शुक्र बजा लाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, मुसल्लह फ़ौज ने बहादुरी से मुल्क की सरहदों का दिफा किया। दिन के आगाज़ पर मुसल्लह फ़ौज और मुल्क के लिए खुसूसी दुआएँ की जाएंगी। मज़ार क़ायद और मज़ार इक़बाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तक़रीबात होंगी। यौम तशक्कुर की खुसूसी तक़रीब पाकिस्तान मोनूमेंट इस्लामाबाद में होगी। वज़ीर आज़म मेहमान खुसूसी होंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स भी शरीक होंगे। कल जुम्मे को 16 तारीख मई की अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का दिन है कि अल्लाह ताला ने मार्का हक में जो कामयाबी अता फरमाई,
ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में अपने शोदा को याद करेंगे, अल्लाह ताला की बारगाह में सदा शुक्र बजा लाएंगे, सरों को झुकाएंगे। हमारी अफवाज पाकिस्तान ने जिस बहादरी दलेरी से जनरल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीरुद्दीन बाबर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और तमाम जो है हमारे वफाकी वज़रा उसमें शरीक होंगे और कल यौम तशक्कर की मरकज़ी तकरीब में अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करेंगे और कौम को एक यकजहती का पैगाम देंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने यौम तशक्कुर पर कौम को मुबारकबाद दी है। कहा ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस दुश्मन के लिए निशान इबरत बन गया। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी रही। मादर वतन के एक एक इंच के दिफा के लिए सीसा पलाई दीवार बनी रही। हम आबी हकूक़ समेत किसी भी जाहियत का मौसर जवाब देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह के फजल से कई गुना बड़े दुश्मन को चंद घंटों में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। राफेल राख बन गए, दुश्मन के फौजी अड्डे खंडरात में बदल गए। पाक फ़ज़ाइया, बहरिया और बर्री अफवाज की अजीम पेशा वाराना कामयाबी पर पूरी कौम को फ़ख्र है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की शानदार कामयाबी पर सेनेट ने पाक फौज को खराज तहसीन पेश करने की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पाक भारत हालिया जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज को खराज तहसीन पेश करने की करारदाद ईमान में पेश की। करारदाद में भारत को मुँह तोड़ जवाब पर पाक फौज को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। मतन में पाकिस्तान का इलाक़ाई और आलमी अमन के मुकम्मल अज़्म का अयादा भी किया गया। Now I put the resolution before the House. Those who are in favor of the resolution may say aye. Those against the resolution may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The resolution is passed unanimously second time. किसी से सीज़ फायर की दरख्वास्त नहीं की। हमने किसी को नहीं कहा कि जंग रुक पाएँ। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की सुबह 6 बजे कॉल आई कि भारत सीज़ फायर चाहता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सेनेट में इज़हार ख़याल मौक़ा हक़ से मुतालिक आगाह किया। बताया कि 9 मई को मीटिंग हुई कि अब बर्दार से बाहर हो गया। बहादुर पाक फ़ज़ाइया ने भारत के 6 तैयारे और एक UAV गिराया। अल्लाह के फ़ज़ल से हमारे एक तैयारे को भी नुकसान नहीं पहुँचा। कामरा से आ रहा हूँ, एयरफोर्स का तमाम स्टॉक चेक किया। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुरखरू हुए हैं। हमने सीज फायर किसी को रिक्वेस्ट नहीं की। डिप्लोमेट्स को मैंने एंगेज किया, अपने फॉरेन ऑफिस में ब्रीफ किया 2 दफ़ा। किसी को हमने ये नहीं कहा कि जाके इनको रुकवाएं। 9 की मीटिंग हुई, ऑथोराइज स्पेसिफिक प्लान कर दिया गया आर्म फोर्सेस को कि पेशेंस हैज़ रन आउट। 5 जेट फाइटर जो इनिशियल नंबर था और 2 UAVs थे, वो एक्चुअली 6 जेट फाइटर हैं और एक UAV है जो इंडिया का तबाह हुआ है 7 मई के सुबह के आवर्स तक। पाकिस्तान को इतनी बड़ी फतह नसीब की। हमारा एक भी जहाज़ अल्लाह के फजल से उसको कोई डैमेज नहीं हुआ। मैं अभी कामरा से आ रहा हूँ, तो आज हमने कामरा में पूरी विजिट की, पूरा स्टॉक टेक किया। इस दफ़ा इंडिया का नैरेटिव जो है तो वो नहीं बिका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।